आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न क्रमांक हम 4 करेंगे। अगर यह वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन बोला है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। इसमें से पहला का कुल 4 भाग दिए गए हैं, हम क्या करेंगे, चारों भाग को सॉल्व करेंगे। पहला भाग बोल रहा है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस के साइन बी। ये कथन जो होगा भैया असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य। क्यों असत्य होगा तो चलिए हम बताते हैं। तो आप मान लीजिए कि माना कि ए बराबर हम 60 डिग्री मान लेंगे, ठीक ना, और बी बराबर हम 30 डिग्री मान लेंगे और इस मान को हम क्या करेंगे, इसमें रख लेंगे, ठीक ना। साइन है तो साइन लिख लीजिए, ठीक। और ए प्लस बी है तो ए का मान कितना मान लिए हम, 60 डिग्री मान लिए हैं, और बी का मान कितना माने हैं तो 30 डिग्री माने हैं। कोष्ट वन तो कोष्ट वन, फिर बराबर तो बराबर दे दीजिए। साइन ए तो हम लिखेंगे साइन ए के जगह पे कितना रखेंगे भैया, तो 60 डिग्री रख लेंगे। प्लस है तो प्लस, साइन बी तो लिख लेंगे साइन, और बी के जगह पे कितना है तो 30 डिग्री है। और इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए भैया, लिखेंगे साइन और 60 और 30 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना होगा भैया, 90 होगा। बराबर है तो बराबर, साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है तो रूट अंदर 3/2 होता है, आप जानते हैं। प्लस है तो प्लस, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है तो 1/2 होता है। तो साइन 90 डिग्री का मान आप जानते हैं कितना होता है, 1 होता है। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे, माने बटा के जोड़ करेंगे तो हो जाएगा 2 लॉसो, 2 और 2 का लॉसो 2। ऊपर वाला संख्या सेम आ जाएगा, नीचे इसलिए संख्या क्या है, सेम है इसलिए। अब बताइए ए के बराबर ये है, नहीं है। तो यहाँ पे कह रहा है क्या कि साइन ए प्लस बी बराबर होना चाहिए कति, साइन ए प्लस के साइन बी। ये तो बराबर नहीं है, इसलिए क्या है, कथन असत्य है, ठीक ना। तो हम लिख लेंगे अतः साइन ए प्लस बी के बराबर नहीं है साइन ए प्लस के साइन बी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे असत्य लिख सकते हैं, ठीक ना। अब चलिए हम दूसरा भाग को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो ये कथन हो जाएगा भैया सत्य। क्या हो जाएगा? कथन जो हो जाएगा मेरा सत्य हो जाएगा। अब क्यों सत्य होगा तो हम बताते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए भैया कि साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है बताइए। तो हम साइन 0 डिग्री का मान जानते हैं कि 0 होता है, ठीक ना। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है भैया, तो आप जानते हैं कि 1/2 होता है, ठीक ना। साइन 45 आता है, उसके बाद साइन 45 का मान क्या होता है भैया, तो 1/√2 होता है, ठीक ना। उसके बाद साइन 60 आता है, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है तो √3/2 होता है। उसके बाद साइन 90 डिग्री आता है, तो साइन 90 डिग्री का मान देखते हैं क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे देखिए भैया कि 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ है, ठीक ना, 0 से स्टार्ट हुआ और 1 पे जाकर रुका है, मतलब कि यहाँ पे बढ़ रहा है मान, है ना। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन मेरा बोल रहा है दूसरा में भाग में कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि हो रहा है। तो हम लिखेंगे हाँ, ये मान में वृद्धि हो रहा है, इसलिए हम क्या लिखें भैया, सत्य लिखें। अब चलिए हम तीसरा भाग को सॉल्व करेंगे। चलिए, तीसरा भाग क्या बोल रहा है, तीसरा भाग बोल रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। अब हमको कॉस थीटा का मान लिख के देखना है, ठीक ना। तो इसका जो कथन हो जाएगा भैया असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये असत्य हो जाएगा। क्यों असत्य होगा? तो हम जानते हैं कि कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है भैया, 1 होता है, ठीक ना। जस्ट ऑपोजिट माने उल्टा कर देना है, 1 है तो ठीक। उसके बाद कॉस 30 आता है तो कितना हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। उसके बाद कितना आता है भैया, तो 45 आता है, ठीक है ना। क्या आता है भैया, 45 डिग्री आता है। तो 45 का मान कितना होता है तो 1/√2 होता है, ठीक ना। उसके बाद आपका आता है कॉस 60 डिग्री आता है। कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है तो 1/2 होता है। और कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है भैया, तो 0 होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो मान निकला है मेरा 1 से आया है स्टार्टिंग, और यहाँ पे जाके 0 पे रुक गया, मतलब कि घट रहा है, ये तो वृद्धि नहीं हो रहा है,
बढ़ तो नहीं रहा है, ये तो घट ही रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, कथन असत्य हो जाएगा। अब चलिए अब चौथे भाग को सॉल्व करेंगे, ठीक ना। चौथा भाग क्या कर रहा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। ये कथन हो जाएगा भैया आपका असत्य। क्या हो जाएगा, कथन असत्य हो जाएगा। क्यों असत्य होगा? अब जैसे मान लीजिए कि हमको जानते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होना चाहिए। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि हम साइन 30 डिग्री मान लिए और इधर हम भी कॉस क्या मान लिए, 30 डिग्री मान लिए, ठीक ना। चलिए थीटा की जगह क्या मान लिए, 30 डिग्री, इधर भी थीटा की जगह क्या मान लिए हम, 30 डिग्री। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि साइन थीटा के मान जो आ रहा है 1/2 आ रहा है, और इधर क्या देख रहे हैं कि रूट अंदर 3/2 आ रहा है। ये आपस में बराबर है नहीं ना, बराबर है, तो क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। लेकिन थीटा अगर 45 अगर हम मानते हैं, समझे, अगर थीटा बराबर अगर 45 डिग्री मानते हैं तो हो जाएगा साइन 45 डिग्री बराबर कॉस 45 डिग्री। तो यहाँ पर हम जब निकालेंगे मान, तो इसका भी मान होता है 1/√2 और इसका भी मान होता है 1/√2, है ना। तो ये एक कथन जो हो जाएगा असत्य होगा। लेकिन सभी का जो मान अगर बोले, है ना, कि अगर बराबर होगा तो सभी का मान बराबर हो नहीं सकता है ना। सिर्फ केवल 45 डिग्री के मान के लिए बराबर होता है। तो चलिए हम पंचवें भाग को देखते हैं। पंचवा भाग बोला है कि a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं होती है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए तो हम लिखेंगे कॉट a दिया है, ठीक ना। a के जगह पर कितना लेना है भैया, तो 0 डिग्री लेना है, ठीक ना। तो कॉट 0 डिग्री का जो मान होता है भैया अपरिभाषित होता है। क्या होता है, अपरिभाषित। अपरिभाषित होता है, ठीक ना। यहाँ पे क्या कह रहा है कि परिभाषित नहीं है। तो ये कथन क्या है, सत्य तो नहीं है ना। ये जो बोल रहा है सत्य बोल रहा है ना, बोल रहा है सत्य। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा सत्य हो जाएगा। आशा है कि यह वीडियो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे।